ओके सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएँ कि आप लोगों ने जो सोचा है कि हमने अमेज़न का कोर्स करना है, मतलब क्या सोच के आप इस साइट पर आए हो, इस फ़ील्ड में आए हो, ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में? थोड़ा-सा ज़रा आप मुझे बताओगे? व्हाय अमेज़न? क्योंकि ई-कॉमर्स की फ़ील्ड जो है वो बहुत बड़ी फ़ील्ड है। ऑब्वियसली मैम। हुँ, जी, जी। अर्निंग अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ कि मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टडी करता हूँ ना, आपको बताया था मैम, हुँ, हुँ, तो ऑनलाइन स्टडी होती है सारी। ठीक है। तो मैंने सोचा मैम इसके साथ-साथ मेरी फूफा कनाडा से हैं, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था अमेज़न का। हाँ, बिल्कुल ठीक उन्होंने आपको मशवरा दिया था क्योंकि वो देख रही होंगी ना वहाँ पर किसका कितना स्कोप है आगे और सारा जो है आई थिंक सारा आप भी यूके में होती हो तो आपको भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ पे कितना स्कोप है इस चीज़ का। अच्छा इसमें अमेज़न में ये है कि अमेज़न इज़ जस्ट अ बिज़नेस, ठीक है ना? जैसे बिज़नेस है जैसे आप लोगों ने अपनी एक एग्ज़ाम्पल है कि हम फिज़िकली बात करते हैं तो मार्केट में एक शॉप ओपन करनी है। सेम ऐसे ही आपने अमेज़न की मार्केट प्लेस में अपनी शॉप ओपन करनी है। अब उस शॉप को क्रिएट करने में इसको हम लोग अमेज़न की लैंग्वेज में अकाउंट बोलते हैं, ठीक है? आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, इसका ये मतलब होता है इसका। तो इसमें क्या होता है कि एक शॉप ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है, हम वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना? हमें बिज़नेस आइडिया चाहिए होता है, हमें प्रोडक्ट आइडिया चाहिए होता है, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, हम मार्केट को देखते हैं, हम लोग उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट हम लोगों ने चूज़ की है, क्या वो हमें प्रॉफ़िट भी देगी या नहीं देगी, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, ओके फ़ाइन हमने शॉप अपनी क्रिएट कर ली, हम लोगों ने ये सब काम कर लिया, अब हम क्या करें ना? अब हमने आखिर कहीं से तो इसको बल्क में खरीदना है ना, बल्क में हमने अब तो खरीदना ही है ना, तो फिर क्या होगा कि ना इससे फिर ये हो जाता है कि आई एम सो सॉरी एक्चुअली साथ-साथ पीछे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मैं ज़रा वो देख लेती हूँ, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ना हो। बल्क में खरीदने के लिए फिर हम लोगों को होलसेल की तरफ जाना पड़ता है, फिर हम देखते हैं हमने कौन-सी मार्केट से होलसेल का सामान खरीदना है, ठीक है? जहाँ हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हमारी लगती है। उसके बाद फिर ये आ जाता है हमारे पास कि फिर हमने उसको शिप भी करवाना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं, 200 300 पीसेज़ अगर हम वो परचेज़ कर लेते हैं, तो इतने की वो प्रोडक्ट नहीं होती है, जितना ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना आपका आ जाता है आपके शिपमेंट आ जाती है, आपके डिलीवरी के चार्जेज़ आ जाते हैं उसके ऊपर, ये चीज़ आ जाती है। ये सब मैनेज करने के बाद जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस में पहुँच जाती है, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं कि फिर हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर हम उसके ऊपर लिस्ट करते हैं मतलब हम देखें हम अपनी शॉप को सजाते हैं एक किस्म का, ठीक है? आपने अपनी शॉप को लिस्ट करना है, उसके बाद आपने वहाँ पे उसको ऑन एयर कर देना है और फिर आपने एडवर्टाइज़ करना है। आपको पता है कि हर बिज़नेस के लिए एडवर्टाइज़मेंट जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आप अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ नहीं करोगे, उस वक़्त तक जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है? बिज़नेस आपका वहीं का वहीं पे रहता है। यहाँ पर आप चाहे फ़िज़िकली प्रोडक्ट हो बिज़नेस हो आपका, चाहे आपका ऑनलाइन बिज़नेस हो। मेरा ख़्याल में आप में से किसी के स्पीकर ऑन है शायद माइक के साथ, तो आप प्लीज़ ज़रा उसको बंद कर दो। अच्छा आप लोगों ने 7-7 क्वेश्चन्स पूछने हैं बीच में। अब ये है कि हम ई-कॉमर्स की तरफ क्यों आए? हाँ, उमर आपका माइक मैम ओह! सॉरी। सॉरी, सॉरी उमर आप बोल रहे थे, बोलो। मैंने आपका माइक म्यूट किया था। हाँ जी, बोलो। जी, मैम मैंने ना मरकज़ से काम स्टार्ट किया है इसका अभी ये पिछले 2 मंथ से। तो मैंने अर्न भी किया है, लेकिन मैम अर्न मेरे सिर्फ़ ये फैमिली से ही हुआ है। कोई हाँ, बाहर वो जब उन्होंने खुद ही सपोर्ट किया था कि काम स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने हुँ, सपोर्ट किया। हाँ। लेकिन तो मेरे क्लाइंट आपने बाहर मार्केटिंग नहीं की होगी ना? मार्केटिंग मैंने मैम फेसबुक पेज बनाया था। फेसबुक हाँ, पेज बना के आपने डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर मार्केटिंग करनी थी। आपको प्रॉपर फेसबुक मैनेजर एक हायर करना चाहिए था, जिसमें हम लोग फेसबुक पे आपके प्रोडक्ट के एड्स लगते, लोग देखते उसको। फेसबुक के अलावा आप टिकटॉक के ऊपर बनाते, टिकटॉक जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है मार्केटिंग का। उसके अलावा आप जो हो लिंक्डइन के ऊपर बनाते, इंस्टाग्राम के ऊपर बनाते, ये सारे हमारे मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं जिनके ऊपर हम लोग एडवर्टाइज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना? अच्छा अब बात ये आगे कि हम ई-कॉमर्स की तरफ आए क्यों हैं? क्योंकि देखो आजकल जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में यही हालात हैं।
हर तरफ यही हाल है। तो फिर क्या है कि लोग बिज़नेस की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। बिज़नेस की तरफ आने से ये होगा कि एक तो ये है अच्छा अगर आप एज़ अ फ्रीलांसर काम करते हो, तो उसमें ये होगा कि एक तो ये कि आप बाउंड नहीं होते हैं कि आपने जी सुबह उठना है, 9 बजे ही आपने उठना है, आपने 9 टू 5 की जॉब करनी है, नहीं। इसमें ये जिस वक़्त आप फ्री होगे, आपने अपने टाइम के मुताबिक काम करना है आपने। फ्रीलांसिंग जो है इसका क्या मतलब होता है? कुछ आइडिया है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? ये जो हम लोग मैम फ्रीलांसर्स बोलते हैं, हाँ, ये कौन होते हैं? फ्रीलांसर्स मैम जो ऑनलाइन वर्क करते हैं। जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है? जो अपने घर में बैठ के काम करते हैं, उन्हें उन्हें कहीं ऑफ़िस में जाना नहीं पड़ता। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो लोग फ्रीलांसर्स ये भी होते हैं कि लाइक अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए, तो आपने पाकिस्तान में बैठ के तो दूसरे किसी और कंट्री में जॉब करनी है। वो जॉब भी ऐसी होगी कि उसमें भी टाइमिंग्स आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी और अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगी भी, वो भी आपके लिए कंफर्टेबल होंगी। वो ये नहीं होगा कि आप जी नहीं हम आपने रेडी होके तो घर से निकलना है प्रॉपर जॉब के लिए, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने बेड पे बैठकर भी आप उनका काम कर सकते हो, ठीक है? ये होते हैं फ्रीलांसर्स जो कि आज़ाद होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ना। तो ये इस चीज़ में आ जाती है। सारा कोई भी क्वेश्चन्स हो आपके आप ही साथ-साथ पूछती रहना, ठीक है? अच्छा, उसमें फिर ये आता है हमारे पास कि आप जब एज़ अ फ्रीलांसर काम करते हो ना, तो उसमें एक तो ये है कि आपको वही बात हुई कि 9 टू 5 की जॉब नहीं करनी पड़ती है। अगर आप अपनी सर्विसेज़ भी देते हो फ्रीलांसिंग में, अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो भी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना है। आपने पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स में अर्न करना है, ठीक है? अब वो किस तरीके से आपने करना है, वो सब चीज़ें जो है ना आपको फिर हम लोग सिखाएँगे, हम लोग बताएँगे कि कौन-कौन से ऐसे तरीके होते हैं, कौन-कौन सी ऐसी इसकी टाइप्स होती हैं, आप बिज़नेस भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर जॉब भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें हम आपको बताएँगे। अब इसमें ये होता है कि अच्छा अब एक क्वेश्चन आ गया कि जी ओके फाइन मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं कितना अर्न कर लूँगा महीने में? एक बात है ना कि मतलब अगर आप एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में आते हो, आप कितना अर्न कर लोगे? हम लोग अगर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की या हम बात करते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, तो मेरे पास जो लास्ट ग्राफ़िक डिज़ाइनर था, वो एक पोस्ट बनाने का ₹300 लेता था, ठीक है? यानी उसने कह लो कि 15-20 पोस्ट बनाई, तो कहीं जाके उसका जो है ना शायद 4-5 हज़ार बना होगा, बमुश्किल। 6-7 हज़ार बना होगा बमुश्किल इतना काम करने के बाद भी। उसके बाद फिर मेरे पास एक और आया, वो कितना लेता था? वो 1000 1000 एक पोस्ट का। चलो ठीक है, ओके। तो क्या अमेज़न में भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल भी नहीं, अमेज़न में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अमेज़न में जब आपके पास एक क्लाइंट आता है, तो आपने सबसे पहले अगर आप उसको एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, वो प्रोडक्ट ही आपने उसको जो है ना 12 से 15 हज़ार की सेल करनी है, यानी मिनिमम 50,000 की। सॉरी मिनिमम $50 की। $50 की आपने जो है उसको एक प्रोडक्ट सेल करनी है। उसके बाद जैसे-जैसे वो प्रोडक्ट का आपका जो मॉडल होता है बिज़नेस का वो चेंज होता है ना, तो प्रोडक्ट की प्राइस भी चेंज होती रहती है। तो वो आप $100 में, $150 में, $200 में आपने उसको सेल करनी है जस्ट एक प्रोडक्ट को। ठीक है? जी बोलो। मैम ये प्रोडक्ट हमें पहले खरीदनी पड़ती है, फिर हम उसको सेल नहीं, करते हैं। नहीं, नहीं, आपने प्रोडक्ट खरीदनी नहीं है, आपने प्रोडक्ट हंट करनी है। इसको प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना? आपने प्रोडक्ट अपनी हंट करनी है, हंट करने का मतलब ये है कि आपने अमेज़न के ऊपर सर्च करना है ऐसी प्रोडक्ट्स को जो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल होती हैं, ठीक है? हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें टूल्स उसको बोलते हैं हम लोग। हीलियम 10 होता है, एक उसमें कीपा होता है, वो वाले टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। उन टूल्स के ज़रिए आपने मार्केट को रिसर्च करना होता है, एनालाइज़ करना होता है, आपने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसके कंपटीटर्स कितने बैठे हैं मार्केट में, वो कितना कमा रहे हैं, वो कितना अर्न कर रहे हैं, वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो कितना जो है ना उनके जो रिव्यूज़ हैं कस्टमर्स के वो कैसे हैं, उनके कितने कस्टमर्स हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट हम लोगों ने होलसेल पर कहाँ से खरीदनी होती है, इसको हम बोलते हैं सोर्सिंग। ठीक है? फिर ये काम करना होता है आपने। तो ये सिर्फ़ आपने काम करना है बैठकर अपने लैपटॉप के ऊपर। आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसे नहीं लगाने हैं। उसके बाद आप अपने इस ठीक प्रोडक्ट है। को मार्केट में दे देते हो। मार्केट में देने के बाद जो है, जैसे अब हम लोगों का जो 3rd लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हमारी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट में देने के बाद क्या होता है कि मार्केट में देने के बाद आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब आपने कौन-सी मार्केट में देने हैं, कैसी मार्केट में देने हैं, ये सब चीज़ें जो है ना, ये फिर हम लोग आपको बताएँगे, आपको सिखाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता
ठीक है? हम लोग अपने स्टार्ट लेते हैं थोड़ा-सा लेक्चर का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ई-कॉमर्स क्या होता है? व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? एनी आइडिया? कॉमर्स का पता है क्या होता है? नो मैम, नो आइडिया। कुछ खरीदना और कुछ सेल करना, ठीक है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज़ कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स यानी बिज़नेस, यानी तिजारत, ठीक है ना? ये इस चीज़ में आ जाती है। और ई-कॉमर्स क्या हो गई? आर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए अगर आप कोई भी काम करते हो, तो वो ई-कॉमर्स आ जाएगा आपका, चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो उसको, ठीक है? वो आपका ई-कॉमर्स आ जाएगा। तो ये होता है कॉमर्स और ई-कॉमर्स। जैसे एग्ज़ाम्पल है, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देती होती हूँ कि एग्ज़ाम्पल आप ये ले लो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो है, ठीक है? हम इस्लामाबाद की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो समझ लो ई-कॉमर्स है, ठीक है ना? और ई-कॉमर्स के अंदर सबसे बड़ी मार्केट प्लेस इस्लामाबाद की सेंटोरस है, मॉल है, ठीक है ना? तो सेंटोरस मॉल क्या हो गया? अमेज़न हो गया। यानी ई-कॉमर्स की फ़ील्ड बहुत बड़ी है, इसके अंदर बेतहाशा मार्केट प्लेसेस हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, जिसमें से शॉपिफ़ाई है, जिसमें से हमारे पास पाकिस्तान में दराज़ है और ये मरकज़ ऐप आ गई। उसके अलावा हमारे पास अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, हमारे पास जो है वॉलमार्ट है, हमारे पास ईबे है, ईट से है, यानी अमेज़न सिर्फ़ एक नहीं है। तो फिर अमेज़न पे लोग क्यों आए हुए हैं? इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। पहले हम देखते हैं ई-कॉमर्स को। ई-कॉमर्स में ये है कि ई-कॉमर्स लोग जो बाहर के लोग थे, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग मोस्टली जो है ना शॉपिंग अपनी ऑनलाइन करते हैं और उन लोगों के बिज़नेस भी ऑनलाइन ही होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना ये ट्रेंड इतना ज़्यादा अभी नहीं आया था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ना लोग बहुत लाइक ट्रस्ट बहुत लेट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। ट्रस्ट इश्यू जो है ना उन लोगों का, वो ज़रा थोड़ा-सा आ जाता होता है। लाइक अगर मैं अपनी भी एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, तो मेरा भी यही था कि नहीं, जब तक वो कहते हैं ना कि हमने किसी फैब्रिक को अगर हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो किसी फैब्रिक को आप जब तक हाथ लगाकर नहीं देखते हो, आपको समझ नहीं आती उस वक़्त तक ना, हमें ट्रस्ट नहीं आता। वो ऑनलाइन पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं इसका कलर कैसा होगा, पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होगी। ये होता है ट्रस्ट लेवल, जो हम लोगों में नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में कब हुआ ये? पाकिस्तान में ये उस वक़्त हुआ जब हमारा कोविड आया, ठीक है? जब यहाँ पर कोविड आया, पूरी दुनिया में कोविड आया, उसके बाद ई-कॉमर्स का बिज़नेस जो है ना, वो तेज़ी से फैलने लगा, तेज़ी से बढ़ने लगा और पाकिस्तान में भी लोगों को, आपकी मजबूरी बन गई थी। आपको वो ट्रस्ट लेवल था या नहीं था, लेकिन आपने शॉपिंग ऑनलाइन ही करनी थी। क्यों? क्योंकि आपके दूसरा ये आ गया कि आपका बिज़नेस बंद हो गए थे, यहाँ पर सब वो कि वो सारा लॉकडाउन्स आ गए थे और वो डिस्टेंस आ गया था। ये सब चीज़ें आ गई थी, तो आप लोग ना घरों से बाहर जा सकते थे, ना आप लोगों के ऑफ़िस बंद हो गए थे, स्कूल्स बंद हो गए थे, हर चीज़ ऑनलाइन आ गई थी। तो क्या हुआ था हमारे पास? तो ये हुआ था कि फिर हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ आना शुरू हुए। हमें पता चला कि हाँ, अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू घर बैठ के काम करते हैं, तो हमें कितना बेनिफिट होता है इस चीज़ का, ठीक है? ये चीज़ें हमारे पास आई थी। उसके बाद अब बिज़नेस वालों को पता चला, जो लोग बिज़नेस करते थे, उनको हुआ कि भई ऑनलाइन बिज़नेस करने के कितने फ़ायदे हैं। क्या-क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो ये कि उन्होंने अपनी शॉप ओपन की, ठीक है ना? शॉप ओपन करने के बाद फिर क्या हुआ, अपनी शॉप ओपन करने के बाद उनको पता चला कि उनके पास तो मल्टीपल अब चांसेस आ गए हैं बिज़नेस के। एक तो उनकी शॉप, यानी उन्होंने ये सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है? वेबसाइट के थ्रू उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने फेसबुक के ऊपर शॉप बना ली अपनी। उसके बाद उन लोगों ने अपनी इंस्टा के ऊपर बना ली। उसके बाद उन लोगों ने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर दिया। साथ में उन लोगों ने जो है टिकटॉक के ऊपर, उस पे भी बना ली, टिकटॉक के ऊपर भी बना ली है। यानी मल्टीपल आ गया ना। वहाँ-वहाँ से कोई ना कोई क्लाइंट्स तो आएँगे ना, वो तो बाकी तो आपकी प्रमोशन के ऊपर होता है कि आप जितना एडवर्टाइज़ करोगे उतना बेस्ट होता है इस चीज़ के लिए। तो क्या हुआ कि ये मल्टीपल उन लोगों के पास अर्निंग के चांसेस आ गए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अब वेबसाइट का ये होता है कि आपकी वेबसाइट से जिस टाइम पे ट्रैफ़िक क्रॉस करती है ना, यानी ये कि कोई बंदा अगर आपकी वेबसाइट को क्लिक करता है ना, तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग होती है। वो वेबसाइट के ऊपर आकर कुछ परचेज़ करे या ना करे, ठीक है? आपकी वेबसाइट से, लेकिन वेबसाइट तक आ तो गया ना, उसने वेबसाइट को ओपन तो किया ना, तो उससे भी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैफ़िक जनरेट करना। आपकी वेबसाइट के थ्रू जब ट्रैफ़िक जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ से भी आपकी अर्निंग होगी। तो ये मल्टीपल उनके पास जो है ना वेज़ आ गए, उनको आइडियाज़ आने स्टार्ट हुए कि आहिस्ता-आहिस्ता कि अच्छा, अगर हम लोग ऑनलाइन अपने बिज़नेस को लेके आते हैं, तो हमें ये फ़ायदे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हुआ, अ
फिर हम लोग इस चीज़ को फिर क्या हुआ इसके बाद, और कितनी कितनी इन साल और 2 सालों के अंदर कितना ज़्यादा जो है ना ई-कॉमर्स की बिज़नेस ने लाइक कह लो कि शेयर मार्केट शेयर्स खरीद लिए और कितना ज़्यादा इन्होंने हमें प्रॉफिट दिया। ये सब चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह जब इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे ना, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके कुछ फीचर्स भी आ जाते हैं, हमारे पास बेनिफिट्स भी आ जाते हैं ई कॉमर्स के। वो क्या होते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग, सबसे पहली बात ये है कि आपने थ्रू इंटरनेट करनी है, आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 24/7 जो है ना इसकी अवेलेबिलिटी है। ठीक है ना? ये नहीं है कि जी नहीं बस अब 8 बज गए तो मार्केट्स बंद हो जाएँगी, नहीं, आप जिस वक़्त भी चाहे इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल है ना कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो जस्ट फेसबुक के ऊपर, वहाँ पर कोई ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है, आप उसकी वेबसाइट ओपन करोगे या उसका पेज ओपन करोगे, वहीं से शॉपिंग कर लोगे। ईज़ी रिटर्न पॉलिसी है इसमें, वो भी कोई इश्यू नहीं है कि जी आपको नहीं पहले एक चीज़ नहीं आई, साइज़ ठीक नहीं था या कलर ख़राब हो गया या कुछ भी रिटर्न इश्यू आता है उसका या रिफंड इश्यू आता है, तो आपको मार्केट जाना पड़ेगा। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहीं पर बैठ के उसकी कंप्लेन करवा देनी है, ठीक है? एडवांस पेमेंट की ऑप्शन आती है, ये आई थिंक सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब हम लोग कुछ कुछ खरीदने के लिए जाते हैं या सोचते हैं, तो हम उसके पैसे अलग से कर लेते हैं। जब तक हम लोग मार्केट जाते हैं ना, उस वक़्त तक वो कहीं न कहीं और लग जाते हैं। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो एडवांस पेमेंट में ये फ़ायदा होता है कि बस साथ ही पेमेंट कर दी अकाउंट के थ्रू आपने और बस टेंशन फ्री हो गया। प्रोडक्ट चाहे आपकी 5 डेज़ में आए, चाहे 7 डेज़ में आए, ठीक है? और फिर इसमें आ गया शेयर विद अदर्स, यानी अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है और आपको कुछ अच्छा लगा है वहाँ पे, कहीं कोई डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, कहीं कोई सेल लगी हुई है, तो आपको वो आप इज़िली जो है ना उसको शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या घर वालों के साथ, किसी के भी साथ। ठीक है ना? समझ में आया कॉमर्स और ई-कॉमर्स क्या होता है? ये बिज़नेस होता है। इसको हम लोगों ने किस तरह से लेके चलना है, यही हमने देखना है सिर्फ़। ओके? ओके मैम। हाँ, बस जी ठीक है। साथ-साथ जो है ना प्लीज़ कुछ ना कुछ बोलते रहा करें, वरना मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर होती है ना, तो मुझे आप लोग शो नहीं होते। ओके, अब आ गया हमारे पास अमेज़न कि अमेज़न है क्या? ठीक है ना? अमेज़न इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड। As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. Amazon जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना रिटेल। अच्छा, any idea about the difference between retail marketplace और wholesale marketplace? In a retail marketplace, you sell stuff that you've bought from a wholesale. A wholesale is where you buy in bulk. Yes, So basically, in a wholesale, you buy bulk, large quantities and large amounts, and from exactly, there, when you sell to individuals or small batches, it's called retail. exactly. उमर आपको समझ में आया? आप बताओ, आपको आइडिया है? मैम होलसेल मैम के जहाँ पे आसान बहुत ज़्यादा मकदार में चीज़ें मिल रही। एग्जैक्टली, होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में हम लोग बल्क में सामान लेते हैं, ठीक है? ये होलसेल प्रॉब्लम में हो आप होलसेल में सिंगल प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज नहीं कर सकते हो, आपने बल्क में ही लेनी है। और रिटेल मार्केट प्लेस क्या होती है? रिटेल मार्केट प्लेस वो होती है कि आपने वहाँ पर आप सिंगल प्रोडक्ट जो है वो भी परचेज कर सकते हो। लाइक अगर आप रिटेलर के पास जाते हो और जाके उसको कहो कि मुझे आपकी प्रोडक्ट जो है ना ये 50 या 80 आइटम्स चाहिए, लेकिन आप प्राइस कम करें इसकी, वो अब प्राइस कम तो कर देगा, मिनिमम आई थिंक 1000 कम कर देगा, 2000 कम कर देगा, बट वो ज़्यादा कम नहीं करेगा। वो कहेगा अगर आपने इतनी इसमें लेनी है और आपको प्राइस भी कम चाहिए, आप होलसेल मार्केट में जाओ, फलां जगह के होलसेल ऊपर होलसेल मार्केट। मार्केट है, आप वहाँ से जाके परचेज कर लो, ठीक है? वो हमें इस तरह से कहता है। अच्छा, हमें किसने ज्वाइन किया है? प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, हारिस? ओके। तो अमेज़न जो है ना वो रिटेल मार्केट है। आप अमेज़न के ऊपर होलसेल में यानी बल्क में प्रोडक्ट्स नहीं परचेज कर सकते। ठीक है ना? तो अमेज़न ये चीज़ आ जाती है आपके पास, और ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इसको हम बोलते हैं रिटेलर है। यहाँ पर आप एज़ अ इंडिविजुअल अगर आप कहते हो कि मैंने अपने नाम से काम करना है, बिज़नेस करना है, आप एज़ अ इंडिविजुअल अपने नाम से भी बिज़नेस कर सकते हो
और आप अपना बिज़नेस, यानी अगर आपका कोई बिज़नेस है, जैसे एग्ज़ाम्पल है कि हमारे बिज़नेस का नाम है, हम कोई भी शॉप का नाम अपने बिज़नेस का नाम बना लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि हम ले लेते हैं ये मीडिया हट ले लेते हैं, ठीक है ना? हम कहते हैं कि जी मीडिया हट है हमारा बिज़नेस का नाम। तो मीडिया हट आपका बिज़नेस है, आप मीडिया हट के नाम से भी आओगे मार्केट में। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आपने अपने नाम से आना है, तो फिर आप अपने नाम से भी मार्केट में आ जाओगे, ठीक है? ब्रांड का नेम अब जो मर्जी रख सकते हैं मतलब। या एग्ज़ैक्टली एक्सक्यूज़ मी, ठीक। ब्रांड का नेम आप लोग जो मर्ज़ी रख सकते हो। वो उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आपने इंडिविजुअल्स करना होता है काम, उसके थोड़ा-सा ज़रा और प्रोसीजर होता है, अगर आपने बिज़नेस के साथ चलना होता है, वो ज़रा थोड़ा-सा और होता है। और आप लोगों ने अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी शॉप क्रिएट करनी है और वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल करनी है, ये होता है अमेज़न। फिर हम लोग देखेंगे इसके कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं अमेज़न फुलफिलमेंट मेथड्स। आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा एफबीए, एफबीएम, एफबीए का कोर्स हो रहा है, यहाँ पर एफबीएम का कोर्स। तो ये फुलफिलमेंट के मेथड्स होते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये कोई कोर्स नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ जो है ना आपके बिज़नेस को आपने अपने बिज़नेस को किस तरीके से लेकर चलना है, उसको किस तरीके से आपने फुलफिलमेंट करना है, तो उसके मेथड्स होते हैं सिर्फ आपके पास। अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न यानी एफबीए, ये क्या होता है? एफबीए जो है, एफबीए में ये होता है कि आपने प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट आपने सोर्स की। सोर्स का मतलब ये है कि आपने होलसेल पर परचेज की, ठीक है? होलसेल पर परचेज करने के बाद फिर क्या होता है? फिर जो है हम इसको, अब हम क्या करें? अब एग्जांपल है कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हैं, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। हम कहेंगे हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, हम कैसे प्रोडक्ट को यहाँ पर अपने पास मंगवा लें और फिर हमारे पास कस्टमर्स आते हैं ओवरऑल कहाँ से भी, तो डिलीवरी चार्जेस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हमें तो बहुत इशू होगा ना इस चीज़ का। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी सारी इन्वेंट्री, मिनिमम 1000 पीसीज होते हैं एक प्रोडक्ट के, तो हम अपनी सारी इन्वेंट्री जो है ना वो उठाते हैं, उठा के हम अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं। जब हम लोग अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देते हैं ना, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। हमने जस्ट अपने लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट जितना भी प्रोसीजर होगा वो सारा अमेज़न का होगा। वो क्या होगा प्रोसीजर? वो ये होगा कि जब हमारा कस्टमर आएगा, कस्टमर आके बाय बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता है, तो उसके बाद कस्टमर को डील करना, कस्टमर को डील करना मतलब ये कि कस्टमर को डिस्पैच करवाना, ठीक है? उसको डिलीवर करवाना, जो भी वो प्रोडक्ट लेता है। उसके बाद फिर अगर कुछ प्रोडक्ट में इश्यू आ जाता है और वो रिफ़ंड होनी होती है, तो वो रिफ़ंड का काम सारा करना। उसके अलावा जो है उसको जितना भी कोई और अगर इश्यू आ जाता है, तो उस उन सब चीज़ों का, वो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो एफबीए की होती है, यानी अमेज़न की होती है। आई थिंक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मैसेज। जी मैम, मैम ये मुझे जो समझ लगी, ये वेयर हाउस, अमेज़न के वेयर हाउस में ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर जो कस्टमर जब बाय करेगा तो वो अमेज़न वेयर हाउस से बाय करेगा। बिल्कुल, नहीं वो बाय तो अमेज़न से करेगा ना, लेकिन उसको जो भेजेगा ना, यानी जो डिस्पैच करवाएगा उसको, वो अमेज़न करवाएगा, हम नहीं करवाएँगे, ठीक है? हमने यहाँ पर बैठ के सिर्फ़ उसको अपने लैपटॉप के ऊपर हमने अकाउंट को मैनेज करना है बस, उसके बाद हमारी टेंशन नहीं है। मौसम जैसा मर्ज़ी हो, ठीक है ना? वो उससे हमारी टेंशन नहीं है, फ्लाइट्स जैसी मर्ज़ी हो, मुल्क में हालात जैसे मर्ज़ी हो, हम अगर अमेज़न ने बोल दिया है कि 5 टू 7 डेज़ में प्रोडक्ट पहुँचानी है, तो उसने पहुँचानी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी नहीं है, ठीक है? ये होता है एफबीए। अच्छा, अब ये अमेज़न जो है ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, एक टेंशन वाला काम होता है, तो वो ऐसे तो नहीं लेता ना, फ्री में तो नहीं लेता ना, तो वो क्या करता है, वो हमसे फिर चार्ज करता है इस चीज़ का, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं एफबीए फ़ी। एफबीए फ़ी होती है, ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके फिर आपको चलेगा पता कि कितनी होती है एफबीए फ़ी और हमने किस तरह से उसको देनी होती है और उसके अंदर और कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम अमेज़न को जो है ना अपनी इस टेंशन फ्री होने के लिए हम अमेज़न को पे करते हैं, फ़ी पे करते हैं और अमेज़न जो है इसका हम इसको एग्ज़ाम्पल ऐसे भी ले लेते हैं कि जैसे हमने एक घर रेंट पे ले लिया है, ठीक है? और हमने उस घर में रहना है, हम उस घर में रहें या ना रहें, हमने उसका रेंट देना ही देना है हर महीने। ऐसे ही होता है ना, सेम ऐसे ही है, आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में होगी या नहीं होगी, आपने उसको पे करना ही करना है, ठीक है? ये चीज़ इसमें आ जाती है।
एक्चुअली मैम हम वेयर हाउस का पे करते हैं। आपने वेयर हाउस का पे करना होता है। FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। हमने यहाँ से अपना सारा इन्वेंट्री उठाई, उठा के हमने अमेज़न के वेयर हाउस में भेज दी। उसके बाद क्या होता है, उसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अमेज़न की होती है। इस चीज़ को हम लोग मज़ीद भी डिस्कस करेंगे लेक्चर में इंशाल्लाह। फिर है हमारा FVM। FVM क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप कहते हो कि नहीं भई मैं तो खुद कनाडा में रहता हूँ, मैं खुद यूएस में रहता हूँ या यूके में रहता हूँ, तो मैं FBA की फ़ी क्यों पे करूँ? एक बात है ना, क्योंकि फ़ी होती है, इसकी अच्छी खासी होती है, इतनी कम नहीं होती है। तो क्या होता है कि आपने सारी इन्वेंट्री मंगवाई अपने घर, अपने पास रखी और फिर आपने ही कस्टमर को डिस्पैच करवाना है। अगर कोई रिफंड का इश्यू आता है या कोई और प्रॉब्लम आती है तो आपने उस प्रॉब्लम को फेस करना है। ठीक है? ये चीज़ आ जाती है। ये होता है FBA और FBM, यानी आपने किस तरीके से अपने लेकर चलना है इसको, लाइक अपने बिजनेस के मेथड्स को लेकर चलना है आपने। ये चीज़ इसमें आ जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे भी। आप लोग क्वेश्चंस के भी आंसर्स देंगे इसमें कि क्या होता है और क्या नहीं होता है और इसके ऊपर किस तरीके से काम होता है, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ अमेज़न के बिज़नेस के मेथड्स। बिज़नेस मॉड्यूल्स जो है ना, वो चाहे आप फिज़िकल बिज़नेस करो, यानी यहाँ पर बिज़नेस करते हो फिज़िकली, या आप चाहे ऑनलाइन बिज़नेस करते हो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। बिज़नेस के आपके पास 4 मॉडल्स होते हैं। वो कौन से मॉडल्स होते हैं? एक होता है प्राइवेट लेबल, ठीक है? फिर होलसेल, ड्रॉप शिपिंग एंड आर्बिट्राज। सबसे पहले आ गया प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। Amazon private label is about finding a product on Amazon that has high sales but maybe a low number of reviews, getting that product and labeling it by creating your own brand। यानी आपने जब अपना ब्रांड लॉन्च करना है तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल तक, यानी एंड तक सारा काम जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने करना है। आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, खुद करनी है, अपनी कोई है जगह नहीं है, कोई सप्लायर ढूँढना है होलसेल वाला, कोई सोर्स देखना है, फिर आपने उसके ऊपर उसको पैकिंग खुद करवानी होती है, आपने अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का लोगो लगवाना होता है, उसको कस्टमाइज़ करवाना होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट को खुद से लॉन्च करना है, आपने खुद अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग करनी है, आपने खुद जो है सोर्सिंग के प्लेटफ़ॉर्म्स को ढूँढना है। उसके अलावा आपने मार्केटिंग इसके ऊपर खुद करनी है, लाइक इंक्रीज़ सेल्स थ्रू मार्केटिंग मेथड्स एंड PPC। और इसमें जो अपॉर्च्युनिटी है वो काफ़ी जो है ना बेटर होती है, ग्रो इसकी जो है वो बहुत फास्ट होती है। ठीक है? अपॉर्च्युनिटी टू ग्रो इज़ वेरी फास्ट, इसमें ये चीज़ आ जाती है। अब अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि आपने समझ में आई आपको व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल? हम जो सबसे पहले मॉडल अपना पढ़ेंगे ना, वो हम प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करेंगे, यानी आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है। ठीक है? इसमें ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। एनी क्वेश्चन अबाउट प्राइवेट लेबल? क्लियर मैम। ओके। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी, हमने किस तरह से, तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 1 मंथ लगता है प्राइवेट लेबल को। ओह! किसका माइक है? ओके। ठीक है, अब ये था हमारा प्राइवेट लेबल कि आपने अपना ब्रांड खुद लॉन्च करना है। सेकंड आता है हमारे पास इसमें बिज़नेस मॉडल होलसेल। होलसेल जिसमें अक्सर लोग जो है होलसेल के साथ FBA लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं, या फिर जो लोग बाहर भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं हमसे ये फटीक नहीं ली जाती है। जी टेंशन ही है ना ये वाली, किसी भी टाइम कस्टमर आपको ऑर्डर दे सकता है, आप वहाँ पे हो, नहीं हो सकता है आप पाकिस्तान में हो सकता है आप कहीं और हो। तो FBA को लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अब होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में हम लोग ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, जितने भी ब्रांड्स होते हैं। हम अमेज़न के ऊपर जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सब ब्रांड्स हैं, ठीक है? जिसमें से कई जो हैं वो बहुत बिग ब्रांड्स हैं, जिनके बारे में तकरीबन सब लोग जानते हैं, लाइक नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, उसके अलावा पैंटीन हो गया, डव हो गया, और भी बेतहाशा ब्रांड्स हैं, ठीक है ना? रीबॉक हो गया। तो इन ब्रांड्स की हम क्या करते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स को हम लोग लेते हैं और रीसेल करते हैं। हम अपना ब्रांड लॉन्च नहीं करते, हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं।
उसके लिए क्या होता है कि हमने एक ऐसा प्रॉफिटेबल ब्रांड जो है ना वो हंट करना होता है, जो कि हमें बहुत अच्छी सेल दे और हमें नेक्स्ट मंथ या थर्ड मंथ से ही प्रॉफिट ज़्यादा देना शुरू कर दे। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, इसमें हमें एडवर्टाइज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी रैंक्ड होता है, वो ब्रांड खुद एडवर्टाइज़मेंट कर रहा होता है, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमेज़न का सेफेस्ट मॉडल है ये, इसमें हमें एफिलिएटेड मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएटेड मार्केटिंग ये होती है कि आपने अमेज़न की प्रोडक्ट को अमेज़न से बाहर सेल करना है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर। लाइक वही बात कि फेसबुक हो गया या टिकटॉक हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपने अमेज़न से लिंक उठाना है अपनी प्रोडक्ट का और आपने वहाँ पर जाके इन सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर, इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने जाके वहाँ पे पोस्ट कर देना है। जो बंदा भी वहाँ पे जाएगा उसको वो चीज़ चाहिए होगी, देखेगा, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग के ग्रुप जो है तकरीबन हर जगह पे होते हैं। जी बोलो। एनीथिंग आई मिस मैम? कौन से वाला पॉइंट? होलसेल? नहीं नहीं मैम, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था तो मैंने कहा कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। नहीं, नहीं, आपने कुछ मिस नहीं किया और आप मोबाइल पे ले सकते थे, आपको लैपटॉप की आज ज़रूरत नहीं थी। ओके। हाँ। सिर्फ ये है कि हमने होलसेल देख रहे थे कि होलसेल में हम क्या करते हैं, हम लोग किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं, ठीक है? होलसेल ये आ जाता है कि आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को लेना है। एग्जांपल है कि मैं कहती हूँ कि मैंने नाइकी के साथ काम करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं नाइकी की एक प्रोडक्ट लूँगी, कोई भी उसके शूज़ ले लेती हूँ नाइकी के, और उन शूज़ को जो है ना मैं पहले परचेज़ करूँगी। कहाँ से परचेज़ करूँगी? मैं देखूँगी कि मैं या तो उसके मैन्युफैक्चरर तक पहुँचूँगी, या मैं उसके सप्लायर तक पहुँचूँगी, या फिर मैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचूँगी, ठीक है? मैं उन लोगों तक पहुँचूँगी ताकि वो लोग मुझे कम से कम रेट के ऊपर दे सकें। और फिर मैं नाइकी के साथ अटैच होके उसके शूज़ जो है ना वो मैं रीसेल करूँगी। ये होता है होलसेल। फिर हमारे पास थर्ड मॉडल एक आ जाता है इसमें, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन दिस सेलर एक्सेप्ट कस्टमर्स orders but does not keep goods sold in stock. Here you sell physically products on Amazon without having to deal inventory. यहाँ पर आपने शो करवाना है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके पास वो प्रोडक्ट्स नहीं होते, यानी आप उनको परचेज नहीं करते हो होलसेल से या कहीं से भी। आपने क्या करना है, आपने जस्ट शो करना है कि मेरे पास ये शॉप है, ठीक है? जिस तरह से ये आई थिंक ये आपका मरकज़ ऐप भी ऐसे ही करता है शायद, या हम डिफरेंट जो है ना देख लेते हैं। फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास एक्चुअल में चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन क्या होता है उन्होंने शो किया होता है कि मेरे पास ये चीज़ है। आप उसको ऑर्डर जब दोगे तो वो पीछे से जहाँ से उसने खुद अपनी इन्वेंट्री खरीदनी है उसको आपका एड्रेस देगा। वो बंदा जो है ना वो वहाँ से आपको डिस्पैच करवा देगा, डिलीवर करवा देगा प्रोडक्ट में। आपने अमेज़न को पे करना है और उसके बाद बस आपका ये सीन चलता रहेगा। ये एक आपका सर्कल चलता रहेगा। इसको हम लोग ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, यानी कि ड्रॉप शिपिंग में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों ने पिक्चर्स पे खेलना होता है, सिर्फ पिक्चर्स लगानी है हमने, अपनी शॉप को लिस्ट करना है और शो करना है कि इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास है, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास होती नहीं है, मैं सिर्फ शो करती हूँ, ठीक है? दैट्स मीन द सेलर डज नॉट हैव टू हैंडल द प्रोडक्ट डायरेक्टली। आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट को खुद से ना अमेज़न के वेयरहाउस में भेजना है, ना आपके अपने पास होनी है। वो आपने पीछे अपने होलसेल वाले को बोल देना है, वो ही जो है ना आके डिस्पैच करवा देगा आपके कस्टमर को। उस इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है मैम। अच्छा, आफ्टर 15 मिनट्स शायद ये बंद हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोगों ने फिर मुझे बताना है, ठीक है? कॉल एंड होने से पहले, क्योंकि आपके पास शो होगा, मेरे पास शो नहीं होगा। ये होता है ड्रॉप शिपिंग। फोर्थ मॉडल जो है ना, आई थिंक उससे पहले ही हमारा खत्म हो जाएगा। फोर्थ मॉडल जो है ना वो है हमारा आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है? इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस जगह के ऊपर भी, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Amazon's arbitrage refers to the act of purchasing discounted products from other retailers and resell them at a competitive price. For example, you can find a product for $10 at the discount aisle of your local Walmart and sell it for $20 on the Amazon store. आपने कहीं पर भी आप आर्बिट्राज का बिजनेस कर सकते हो। एग्जाम्पल है, आपने देखना है कहाँ पर मेगा डील्स लगी हुई हैं, जहाँ पर जिस भी वेबसाइट के ऊपर, रिटेल वेबसाइट पे
मेगा डील्स लगी होंगी ना, वहाँ से आपने सामान परचेज़ कर लेना है, चीज़ें ले लेनी है आपने। 15, 20, 25, 40, 50, 60 जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको मिनिमम 1000 पीसेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो आपने ले लेनी है वहाँ से लेके और फिर आपने उसको अमेज़न के ऊपर उसकी ओरिजिनल प्राइस पे सेल करना है। ये ठीक होता है मैम। आर्बिट्राज, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन आपका निकल आता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि कल या 2 दिन पहले की मैं बात बताती हूँ कि एक कनाडा के क्लाइंट हैं, ठीक है? वो स्टूडेंट भी हैं, क्लाइंट भी हैं, वो खुद भी काम करते हैं। उन्होंने आर्बिट्राज पे काम स्टार्ट किया। अभी उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उन्होंने आर्बिट्राज के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने पीछे से जहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ किए ना, वहाँ से उनको तकरीबन आई थिंक शायद 6 और $7 की मिल रही है और अमेज़न के ऊपर वो सेल हो रही है $30 की। अब कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन बीच में आया ना? तो ये जी, होता है डबल आर्बिट्राज। बबल से भी कम। एग्ज़ैक्टली जहाँ पर भी आपकी मेगा डेज़ लगी होती है। अच्छा पाकिस्तान में हम लोग इसके ऊपर कैसे काम करते हैं? जैसे हमारे जितने भी बिग ब्रांड्स हैं, आपकी मेबी मदर को पता हो या सारा अगर आप पे कोई जी, है यहाँ पर तो उन लोगों को पता होगा। जितने भी बिग ब्रांड्स होते हैं ना, हम लोग उनकी फैक्ट्री आउटलेट के ऊपर जाके या उनके फैक्ट्री रेट के ऊपर ना पीछे मैन्युफैक्चरर्स के पास, हम वहाँ से सब चीज़ें उठा लेते हैं उनसे, 10-15 पीसेस हम उठा लेते हैं और उसके बाद हम उसको मार्केट में ओरिजिनल प्राइस के ऊपर सेल करते हैं। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि मैं अक्सर जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो एक ड्रेस जो मैंने इसी तरह से फ़ेसबुक से ओरिजिनल ड्रेस था ब्रांड का, वो मैंने लिया शर्ट थी वो 8000 की, ठीक है? और हम लोग नेक्स्ट डे जब मार्केट गए, मॉल गए और वहाँ जाके जब हमने देखा तो वही शर्ट जो थी ना उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 10,000। यानी वो उसने पीछे से लाज़मी लिया होगा वो कोई 5 या 6 के ऊपर और उसने अपनी प्राइस के ऊपर अपना 2-3 हज़ार का मार्जिन रख के उसने वो सेल किया। उसकी ओरिजिनल प्राइस मार्केट में 10,000 थी। अगर वो मुझे भी 10,000 का देती, तो फिर मैं शायद ना लेती उससे। मैं कहती कि 10 का तो ये मुझे शॉप पे भी मिल रहा है, उस ब्रांड पे भी मिल रहा है। मैं ब्रांड पर जाके ले लेती ये वाली शर्ट। तो ये होता है आर्बिट्राज इसको हम बोलते हैं। ठीक है? इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे इसके ऊपर काम करते हैं, हम इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग बात की हम लोगों ने जितनी भी, हमने बिज़नेस की बात की, हमने इन्वेस्टमेंट की बात की, हमने जो है ना प्रॉफ़िट की बात की। हम ये कहते हैं कि आप में से वो अभी तो कोई भी नहीं है ना, हो सकता है आप मुझे कह देते हो कि मैं तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता। मेरे पास तो 2 लाख भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे काम करना है, मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मुझे अमेज़न के ऊपर काम करना है, मैं क्या करूँ? तो आपने क्या करना है, आपने एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में आ जाना है। ये वर्चुअल असिस्टेंट कौन होते हैं? इन अमेज़न टर्म्स, अ वर्चुअल असिस्टेंट इज़ समवन हू वर्क्स रिमोटली इन योर अमेज़न बिज़नेस। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन असिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो आपको असिस्ट करते हैं, यानी वर्चुअल जो आपके सामने मौजूद नहीं है। आपने अपने घर बैठकर ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अगले के स्टोर को मैनेज करना है, उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। They provide their services for you. They can either be employed full time, part time or on a casual basis. यानी पर टास्क जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसमें एज अ प्रोडक्ट हंटर मार्केट में आ सकते हो, आप इसमें एज अ मैनेजर मार्केट में आ सकते हो, ठीक है? अब ये बात कि मैं कितना अर्न कर लूँगा एक वर्चुअल असिस्टेंट बन के, बिजनेस वालों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो मैं कितना अर्न कर लूँगा? सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट लेते हैं ना, तो स्टार्ट में जो आपके न्यू कमर्स जो हमारे वीएस होते हैं, उनको जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का कहते हैं, बोलते हैं या उनके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, तो मिनिमम कह लो कि $5 to $600 से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? $5 to $600 आपने हम आपको हायर कर लेंगे इसके ऊपर और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप $800 के ऊपर पहुँचोगे, फिर $1000 के ऊपर आओगे और जब आप मज़ीद एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो आप 1500 और $2000 पे आ जाओगे। ये आपका पर मंथ का होता है, वीएस को जो हम लोग पे करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आपको आ जाता है काम, आप सीनियर सीनियर हो जाते हो, तो फिर क्या होता है कि आप कहते हो कि नहीं मुझे अब सैलरी नहीं चाहिए। ये तो सैलरी है ना आपकी जो आपको हर महीने मिलेगी। आपने कहना है अब मैं आपके साथ एज़ अ पार्टनर आऊँगा मार्केट में। तो फिर आप उनके साथ उनके प्रॉफ़िट में पार्टनर आ जाओ, क्लाइंट के। ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 मंथ में कितने अकाउंट हैंडल करते हो। 2 लेते हो, 2 क्लाइंट आते हैं आपके पास, 3 क्लाइंट आते हैं, 4 क्लाइंट आते हैं, तो सोच लो कि हर जो क्लाइंट से अगर आप 400 या $500 भी मिनिमम लेते हो, तो वो कितना बन जाता है? कितना होता है मोस्टली? 400 $500
$1,000 मेरे 3 लाख होते हैं। $1000 तो 3 लाख हो 150। गया ना। हम लोग यही ले लें, हाँ। तकरीबन तकरीबन कह लो कि 150 और 2, यानी एक क्लाइंट से आपने इतना लेना है स्टार्ट में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आप कितने क्लाइंट लेके आते हो मंथली। तो ये भी चीज़ आपको है, इस चीज़ की भी आपको करवाई जाएगी, इसके अंदर ट्रेनिंग होगी। इसमें सिर्फ बिजनेस वालों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेनिंग नहीं है, इसमें वीएस के लिए भी ट्रेनिंग है कि आप इसको, हम लोग वीए बोलते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट। तो वीएस जो है ना, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हर होता है इस बिजनेस का, क्योंकि आप लोगों ने उनको अर्न करके देना होता है, यानी बिजनेस वालों को। और अगर आप उनके साथ पार्टनरशिप के ऊपर आ जाते हो, परसेंटेज के ऊपर आ जाते हो, तो फिर तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है ये चीज़। अब इस ये नहीं, काम क्या करना होता है, ठीक है, आप कहते हो कि ओके फाइन मैं अपनी सर्विसेज दूंगा, लेकिन मैंने करना क्या है। तो आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले करनी है प्रोडक्ट हंटिंग। टास्क क्या होते हैं वीएस के? प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च करना, प्रोडक्ट को सोर्स करना यानी सप्लायर को ढूंढना, उसके बाद आपने उसको शिप करना कि हमने कौन सी शिपमेंट कंपनीज लेकर आनी है जो कम से कम रेट हमें देंगी, प्रोडक्ट को लिस्ट करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको रैंक करना, ठीक है, उसको एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज करने में आपके पास पीपीसी, पीपीसी क्या होती है? पे पर क्लिक, ये होता है, ये अमेजोन में होता है पीपीसी, ठीक है। फेसबुक के ऊपर हम लोग देखते हैं तो बूस्ट बूस्ट करना होता है, बूस्टिंग होती है, वहाँ पर बूस्ट करते हैं आप लोग, या फिर वहाँ पर भी मोस्टली होता है पीपीसी, लेकिन ज़्यादा नहीं होता पीपीसी ना उसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो आपने अपने उनकी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना होता है, उनकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है, और ए टू जी अकाउंट को हैंडल करना होता है, उसकी मैनेजमेंट आपका काम होती है। ये होती है एक वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसने ये सारा काम करना होता है ए टू जी। अगर हम लोग फिजिकल शॉप की तरफ जाते हैं ना, तो फिजिकल मार्केट में क्या होता है कि हम लोग अपने सेल्स बॉयज़ को अलग से हायर करते हैं, मैनेजर अलग से हायर करते हैं, अकाउंटेंट को अलग से हायर करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये सारे काम आपने खुद करने हैं। ठीक है, ये होता है वीए। एनी क्वेश्चन सारा? ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं कि हमने कौन कौन से फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म बेतहाशा हैं, जिसमें लिंक्डइन, फाइवर, अपवर्क, गुरु डॉट कॉम, फ्रीलांसर्स डॉट कॉम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पीपल पर आर, और इसके अलावा बेतहाशा जो है ना और भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास फ्रीलांसिंग के, जहाँ पर आप जाकर अपना काम कर सकते हो। किस तरह से आप काम कर सकते हो ये भी हम लोग देखेंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। आपने अपने अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि आपने अपना लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाना है। उमर, आपका अकाउंट है लिंक्डइन पे? मैम है तो सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना प्रोफेशनल अकाउंट एक नया बनाऊँ। बना लो। कि अभी तक हैं आपके कोई फॉलोअर्स वगैरह? नहीं मैम, कोई इतने फॉलोअर्स नहीं। हाँ, तो फिर उसी को बनाओ, उसी को लेके चलो, उसी को ठीक। एडिट, उसको आप एडिट कर लो। आपने मेरा देखा था आपने अकाउंट आज? नहीं मैम, देखा तो आप लिंक सेंड कर दें। अच्छा नहीं, मेरे इस नंबर के ऊपर लिंक्स हैं मेरे सारे अकाउंट्स के, फेसबुक का, इंस्टा का भी और लिंक्डइन का भी। एक्चुअली एक मोहम्मद उमर ने आज मेरा व्यू किया था, तो मुझे लगा कहीं आप तो नहीं हो, मैंने कहा मैं पूछ। मेरे इस अकाउंट के आप जाओगे ना इसकी प्रोफाइल में, तो वहाँ पर मेरे सब अकाउंट्स हैं, ठीक है, ठीक वहाँ है। से आप देख ठीक। सकते हो। अच्छा, उसके बाद ठीक। फिर अब ये चीज़ें आ गई कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, फिर हमने इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे अभी, फिर हमने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स देख लिए। अब हम लोगों ने कुछ जो हमने सॉफ्टवेयर्स की बात की थी, यानी इनको हम लोग बोलते हैं टूल्स। टूल्स के ऊपर हमने काम करना होता है। वो कौन कौन से टूल्स होते हैं? हमारे पास प्राइवेट लेवल में हमारे पास होता है हीलियम 10, जंगल स्काउट, ईग्रो, वायरल लॉन्च, फिर होलसेल में कीपा, ड्रॉप शिपिंग में टेक्टिकल, फिर कीपा, आर्बिट्राज में टेक्टिकल आर्बिट्राज होता है, एक कीपा होता है, स्कैन अनलिमिटेड होता है, सोर्स मॉड्यूल होता है। ये टूल्स आप लोगों ने परचेज करने हैं। इसमें से आपने एक हीलियम 10 परचेज करना है, ठीक है, जो कि 1300 का आता है, और फिर एक आपने कीपा परचेज करना है जो 1500 का आता है। यानी फर्स्ट मंथ में आपने हीलियम 10 परचेज करना है, 2-3 दिन के बाद ही, या शायद नेक्स्ट मंडे को। तो इसमें ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, ये टूल्स होते हैं जिनके ऊपर हमने काम करना होता है। फिर हम लोग आपको इन टूल्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे। इनके ग्रुप में ऐड करने से ये होगा, किसी टाइम भी टूल्स का कोई भी इशू आएगा ना, आपने उसमें ग्रुप में बताना है। ग्रुप में टूल प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो कि इसको ठीक कर देते हैं, इस चीज़ को। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। फिर क्या हो गया?
अब इस ट्रेनिंग के आपको बेनिफिट्स क्या होंगे? आपको फ्री टूल्स की यूज्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? फ्री अमेज़न टूल यूज्ड इन ट्रेनिंग, लाइफ टाइम एक्सेस टू आवर टूल्स कम्युनिटी विद मिनिमम अमाउंट, लाइफ टाइम आपको मेंटरशिप दी जाएगी। ये नहीं है कि बस ये कोर्स खत्म होगा तो बस मैं भी चली जाऊँगी, नहीं, मैं आप लोगों के साथ लाइफ टाइम रहूँगी। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, हम लोग आपके साथ होंगे। आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, क्लाइंट्स आपको रेफर किए जाएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी आपने कैसे अकाउंट के ऊपर काम करना है। लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और फिर एट द एंड आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ठीक है? ये इसकी इसकी बेनिफिट्स थे थोड़े से। और अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ कि व्हाट इज अमेज़न एंड मैं एक मिनट जरा इसका। अच्छा, अब ना मैं आपको दिखाती हूँ प्रैक्टिकली व्हाट इज अमेज़न। ये है अमेज़न, सबको पता है इसके बारे में कि अमेज़न जो है एक रिटेलर मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी मार्केट प्लेस को चेंज करना है, ठीक है? यहाँ पर आपने अपना डिलीवर टू में जो कौन सी मार्केट रखनी है आपने वहाँ पे उसको चेंज करना होता है। और अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, बेस्ट सेलर्स, अमेज़न बेसिक्स, न्यू रिलीज़, इसके अलावा हम मेन्यू में चले जाएँ तो मूवर्स एंड शेकर्स, ठीक है? प्राइम टाइम, ये इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ना है। हम इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएँगे कि ये होता क्या है। अब आज तक आप लोगों ने अमेज़न को एज़ अ कस्टमर ओपन किया होगा। सारा कभी कोई शॉपिंग की है आपने? जी, अमेज़न से हम रेगुलर शॉपिंग करते हैं। हाँ, वही ना, आपने आज तक एज़ अ कस्टमर शॉपिंग की है ना, लेकिन अब आप जब अमेज़न को ओपन करोगे तो आपने एज़ अ बिज़नेसमैन जी। जो है ना, वो इसके ऊपर ओपन करना है। ये जो हमारा पेज है ना, दिस इज़ ये जो पेज है ना, ये जितना भी पेज आपका क्रिएट हुआ हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग, ठीक है? ये है आपकी लिस्टिंग। जो हम बोलते हैं ना अमेज़न पे लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी रैंक्ड करना है। यहाँ पर आपके कस्टमर्स के रिव्यूज़ आ जाएँगे, आपने कौन से कीवर्ड्स अटैच किए हैं, आपके प्रोडक्ट के ये बुलेट पॉइंट्स इनको हम लोग बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन आ जाएगी सारी, उसकी डिटेल्स आ जाएँगी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपने प्राइवेट लेबल में खुद से करना होता है। प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये पेज आपने खुद क्रिएट करना होता है अपना, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग करना। और ये जो लिखे हुए हैं सब ने स्टार्ट में टाइटल जो है ना, इस टाइटल के अंदर वो सब कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? कीवर्ड्स क्या होते हैं हम लोग इसको भी देखेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। ओके, ये हो गया हमारे पास, ठीक है? उसके बाद क्या है, ये जो है ना, ये है हमारे पास अमेज़न का अकाउंट जिसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है? ये होता है वो अकाउंट जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम मेंशन करना है, जो भी नाम लिखना है। उसके बाद आपने जिन भी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर काम करना है, जो भी आपने मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, उसको आपने ऐड कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पर आपने जो पाकिस्तान में बैठ के काम करना है, चाहे एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट करना है या बिज़नेस करना है अपना खुद से, वो आपने इसके ऊपर काम करना है यहाँ पे बैठ के। ये हमारा मेन्यू में हम देखते हैं तो हमारे पास कैटलॉग आ जाती है, हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, वीडियोस को ऐड करते हैं, फिर कितनी हमारे पास इन्वेंट्री होती है, हमने इन सब चीज़ों को देखना है, प्राइसिंग को कैसे मैनेज करना है, हमने एडवर्टाइज कैसे करना है अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है? फिर हम लोगों के पास स्टोर को हमने कैसे मैनेज करना है, हम ग्रोथ में जाकर देखेंगे कि हम लोग कौन-कौन से मज़ीद इसको लेके चल सकते हैं इसकी ग्रो के लिए अपने बिज़नेस की। रिपोर्ट्स में हम लोग देखेंगे, टैक्सेस को हम लोग देखेंगे, परफॉर्मेंस में हम लोगों ने अपने अकाउंट की हेल्थ को देखना है। अकाउंट का हेल्थ का मतलब ये होता है कि आपकी जो शॉप है, वो आपका अकाउंट है, वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है? इस चीज़ को देखना है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ों की हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये हम लोग सब चीज़ें देखेंगे। हमें इनके ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है? तो ये है आपका वो अकाउंट जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना होता है। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट? जो अमेज़न का हमारा नॉर्मल अकाउंट है जिस पे मैं शॉपिंग करती हूँ, वही
उस पे आप बिजनेस करते हैं या आप नया वाला बनाते हैं? नहीं, आप उसको भी बिज़नेस पे ले जा सकते हो। मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। जी, जी। तो आप जब कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे फॉर इंस्टेंस इधर मैं बोलती हूँ कि मैंने कुछ सेल करना है, जैसे आर्बिट्राज आपने बोला था, हुँ। तो इधर मुझे इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आती है। पर ये होता है कि आप कैसे श्योर हो कि कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? उसमें ये हो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये मैंने एक ब्रांड ओपन किया, ठीक है? इस ब्रांड का शू मैंने ओपन किया। नहीं, इसके ऊपर नहीं, ये प्राइवेट लेबल है। मैं यहाँ पे बिग ब्रांड नहीं लिखती हूँ, मैं कोई नॉर्मल से ब्रांड्स ले लेती हूँ। ये एक है सर्जिकल ब्लेड, मैंने इसको ओपन किया। ये एक ब्रांड है, ठीक है? अब ये 45 का मुझे ये सेल हो रहा है मार्केट में, अमेज़न की मार्केट में। आपने देखना है आपका यूके में कितने का हो, यूके में भी इस वैसे इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। यूके में हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं एज़ अ होलसेल में ना, होलसेल में। 26 जो है ना, ये लिखा हुआ है 26, ये कैसे आएगा ये हम लोग देखेंगे। 26 जो है ना रीसेलर्स यानी 26 कंपनीज़ इसको रीसेल कर रही हैं। अब इन 26 का और आपका अगर आप भी इसमें आ जाते हो एज़ अ होलसेल लेते हो इस प्रोडक्ट को, तो क्या होगा कि 26 में एक आप भी आ जाओगे, 27 हो गए। अब आप 27 के बीच में ये एक रेस लगी हुई होती है इस चीज़ की कि कौन जो है ना वो प्रोडक्ट अपनी सेल कर पाता है, यानी कस्टमर जो है वो किससे सेल लेगा, उसके लिए आप लोगों को एडवर्टाइज करना पड़ता है। यानी जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइज करोगे अपनी कंपनी को, एड्स रन करोगे उसको उसको आप अमेज़न से बाहर उसकी मार्केटिंग करते हो, अमेज़न के अंदर उसकी मार्केटिंग करते हो, उतना ही बेस्ट होगा। एक क्लिक से भी, चाहे वो क्लिक आपका अमेज़न से आता है, चाहे वो क्लिक आपका जहाँ से भी आता है। अब एड्स कहाँ भी होते हैं हमारे, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखा, एग्जांपल है मैंने लिख दिया पिज़्ज़ा पील। अब मेरे पास यहाँ पर ये मल्टीपल कंपनीज जो है ना वो पिज़्ज़ा पील की ओपन हो गई हैं, ये देख लें आप, जो कि अमेज़न के ऊपर सेल कर रही हैं। डिफरेंट डिज़ाइन है सबके, लेकिन काम तो एक ही है ना। अब क्या होगा, ये जो स्टार्ट में है ना, ये सब जो है ना ये स्पॉन्सर्ड है, इन लोगों ने ऐड किया हुआ है, ये आगे स्पॉन्सर्ड, इन सब ने जो है एड्स रन किए हुए हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड है। जिस प्रोडक्ट के आगे लिखा होगा ना स्पॉन्सर्ड, उन्होंने ऐड रन किए होंगे, अब वो हमारे पास बिल्कुल फ्रंट पे आ जाएंगी, बिल्कुल सामने सबसे पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आएंगी, उसके बाद फिर बाकी दूसरी प्रोडक्ट्स आएंगे। तो जाहिर सी बात है आप जितना इन्वेस्ट करोगे अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा जो है ना आपका ये चलेगा आगे काम। ज़ाहिर जब जब आप, अब अगर मैं एज़ अ कस्टमर देखती हूँ, मैं एज़ अ कस्टमर छोड़ें आपको, मैं एज़ अ ट्रेनर देखती हूँ। जब मैं आप लोगों को या अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ काम, तो क्या होता है, मैं इतना एंड तक नहीं जाती। मैंने अगर पिज़्ज़ा पील लिखा है ना, तो बस मैं स्टार्ट में से किसी न किसी एक को ओपन कर देती हूँ। मैंने इसको एक क्लिक किया, उसको क्लिक एक चला गया। एक क्लिक चला गया ना, हो सकता है मेरे उस एक क्लिक करने से ही वो बाय बॉक्स तक पहुंच जाए, यानी वो कस्टमर की रेंज तक पहुंच जाए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि बाय बॉक्स क्या होता है, इसमें से इसको क्लिक करने से नुकसान हमें क्या फ़ायदा होता है, या उसको फ़ायदा क्या होता है सेलर को, या उसको नुकसान क्या होता है, ये सब चीज़ें फिर हम लोग देखेंगे। ये अभी आहिस्ता-आहिस्ता आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर हम लोग एकदम से चलते हैं इस चीज़ को लेके, तो फिर ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी आ जाती हैं। ये चीज़ें, ये जो ये ओपन हुआ हुआ है मेरे पास यहाँ पर और भी हो, अभी ओपन हो जाएगा एक और भी टूल। ये सब टूल्स ओपन है, अगर आप एज़ अ कस्टमर ओपन करते हो इसको, तो आपके पास ये चीज़ें नहीं खुलेंगी। मेरे पास तो मैम अमेज़न का अकाउंट नहीं है। नहीं, आपने सिंपल अमेज़न का वो लिख देना है। ठीक। तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन बाकी नहीं है। बाकी जब आप लोग कोर्स करोगे ना प्रॉपर, ठीक है ना, फिर आपको चलेगा पता। मैं आप लोगों को डिफरेंट एक्सटेंशंस बताऊंगी, आप लोगों ने वो एक्सटेंशंस करनी है सारी अपने लैपटॉप में। उन एक्सटेंशंस से ये होता है कि हमें बहुत ही क्विक रिव्यूज़ मिल जाते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी कैसे करनी है आपने। आप समझ लो कि जो आज का लेक्चर था ना, वो एक तरह से 50% आपका फर्स्ट लेक्चर था।
ठीक है? इसको अभी हम लोग मज़ीद थोड़ा-सा और डिस्क्राइब करेंगे इसको, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें ई-कॉमर्स की टाइप्स को देखना है। हमारे पास ई-कॉमर्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं, हमने उनको भी देखना है कि वो क्या होती है हमारे पास ना। तो हमने फिर इन चीज़ों को भी देखनी है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको लेकर चलोगे, आपको समझ भी आएगी, आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क होगा। अभी ये बस आई थिंक 2 लेक्चर्स हैं जो कि थ्योरी के होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क होगा आपका तकरीबन पूरा महीना है। उस प्रैक्टिकल वर्क के बाद जो है ना, फिर आपको अ, चलेगा पता या समझ में आएगी कि अच्छा अब हम लोगों ने क्या काम करना है। और आफ्टर 20 और 25 डेज़ फिर आप एज़ अ प्रोडक्ट हंटर भी मार्केट में आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ, हमने प्रोडक्ट हंट कर ली है अच्छी सारा, अगर आप लोगों का बिज़नेस का प्लान है, तो आप लोगों ने अभी से अपने लिए प्रोडक्ट्स जो है ना, वो देखनी शुरू कर देनी है आहिस्ता-आहिस्ता। हर मॉडल पे हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। हर मॉडल पे हम लोग स्टार्ट लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग से। प्रोडक्ट को हमने हंट करना है, मार्केट को एनालाइज़ करना है, आपने सोर्स को ढूँढना है, आपने उसको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमें चाहिए। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि 30% प्लस प्रॉफिट मार्जिन अपने माइंड में रख के फिर चलते हैं। इससे कम जो है ना प्रॉफिट मार्जिन, वो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग ना लेकर आएँ। ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का थोड़ा बहुत ही। बाकी जो भी आप लोगों के हैं कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, वो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना? और मैं आप लोगों का अभी एक लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आपको ये वाली रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सारी आज के लेक्चर की। और उसके अलावा अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों को पीपीटी फाइल जो मैंने बनाई दिखाई थी आपको, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, वो भी आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है? जी ठीक है। Okay, thank you so much. Take care. व्हाट्सएप ग्रुप्स में